हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। आज का टॉपिक रहेगा प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि। प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CHO। देखो, ये विधि पूछी जाती है तुम्हारे पास में, और इसके साथ में 2 रासायनिक गुण भी पूछे जाते हैं या अन्य विधियां भी पूछ सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि तुम्हारे पास 2023 के लिए है और 4 नंबर बिल्कुल पक्का करेगी। 4 नंबर बिल्कुल पक्का करेगी, 4 नंबर। ठीक है, इतना याद रखना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैं विधि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। अगर आप थोड़ा सा हमारा वीडियो मिस करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, और आप एसिटाल्डिहाइड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप वंचित रह सकते हैं। तो लगातार वीडियो पर हमारे बने रहें। देखो, एसिटाल्डिहाइड बनाने की मैं विधि बताता हूं आप लोगों को। क्या है एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि हमारे पास में? ठीक है, देखो इधर। देखो, ये स्ट्रक्चर बना है इस एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का। ये जो प्रयोगशाला विधि है, ये जो लैब मेथड है, ये फिगर बना है, स्ट्रक्चर बना है। हमने गोल पेंदी लिया, फ्लास्क लिया, उसको निकास नली से हमने ग्राही से जोड़ दिया, उसमें फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस दिया, उसके नीचे एक बर्नर लगा दिया और उसको फ्लास्क को बालू स्मग पर हमने रख दिया। फिर उसमें हमने एक थिसिल फनल लगा दी, ये जो लगी है हमारे पास थिसिल फनल लगी है, थिसिल फनल लगी है, ये लगा दी। इससे हमने एथिल अल्कोहल तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। फिर हमने टेम्परेचर दिया इसको बर्नर की सहायता से। ये जो तुम्हारे पास लगा है बर्नर, इस बर्नर की सहायता से इसको हमने गरम किया, और फिर इसमें जो एसिटाल्डिहाइड की वाष्पें बनी उन्हें हम अमोनिया युक्त संतृप्त ईथर विलयन में हम क्या कर लेंगे? एकत्रित कर लेंगे। और वही जो एसिटाल्डिहाइड के टुकड़े होंगे वो अमोनिया के साथ अपक्रिया करके अमोनिया एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। उनको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आश्रित करके 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या कर लेंगे? एकत्रित करेंगे, और शुद्ध एसिटाल्डिहाइड हमारे पास में वही प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ ये शॉर्ट फॉर्म था, जो मतलब शॉर्ट फॉर्म हमने बताया। देखो, अब डिटेल से इसका मैं देखो विधि बताता हूँ डिटेल से क्या होती है। ठीक, जैसे हमने एथिल ब्रोमाइड बताई थी, फॉर्मेल्डिहाइड बताया था, वैसे बिल्कुल सेम हमारे पास में। ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन प्रॉब्लम मत लेना। देखो इधर, तो सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा? सबसे पहले सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्या करते हैं? सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। ये क्या है? ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं जिससे कि गिरे ना। फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं, उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। फिर फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लास्क को हम धीरे धीरे गर्म करें और ये टूट ना सके। डायरेक्ट गर्म करेंगे तो फ्लास्क को टूटने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हम इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। ठीक, फिर फ्लास्क में थिसिल फनल की सहायता से एथिल अल्कोहल और H2SO4 मिलाते हैं, और साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल भर देते हैं इसमें। हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, जल और एथिल अल्कोहल तो भर देंगे इसमें, लेकिन H2SO4 हम बूंद बूंद करके गिराएंगे। कैसे? बूंद बूंद करके गिराएंगे। फिर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे फ्लास्क को गर्म करते हैं, जिससे वाष्पें काहे की बनती हैं? एसिटाल्डिहाइड की वाष्पें बनती हैं, जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर, और ये लगा है संघनित्र,
संघनित्र के द्वारा ठंडा करके कहाँ अमोनिया युक्त ईथर जो होगा उस विलयन में अमोनिया युक्त संतृप्त ईथर जो होगा संतृप्त अमोनिया युक्त ईथर जो होगा उसी विलयन में हम क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। आई बात को समझ में। उसके बाद फिर ये जो एस्टल्डिहाइड होगा ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा और अमोनिया एस्टल्डिहाइड बनेगा। फिर अमोनिया एस्टल्डिहाइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में आसवन कराते हैं, इसको शुद्ध करते हैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। फिर हमको ये शुद्ध एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। कैसा? शुद्ध एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है हमको। तो एक बार फिर से विधि देख लेते हैं। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते। अभी हमने बताया भैया गोल ले लो, कैसो ले लो, गोल चाहिए हमको। गोल पेंदी का गर्म करने में आसानी रहेगी, इसीलिए गोल लेते हैं। चौड़ी ले आओ, गर्म करने में टाइम लगी तो बनना है भाई। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। इतनी बात तो सबके पल्ले पड़ी, इतनी बात पल्ले पड़ी सबके। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं जिसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। फ्लास्क को बालू उस्मक पर रख देते हैं। फिर फ्लास्क में थिसिल फनल की सहायता से एथिल अल्कोहल भर देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल भर देते हैं। फिर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके गिराते रहते हैं। फिर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है जिससे एसिटल्डिहाइड की क्या बनती हैं, वाष्पें बनती हैं, जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके ग्राही में, और वो भी किसमें, अमोनिया और ईथर का जिसमें विलयन भरा होता है उसी में हम एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद H2SO4 की सहायता से इसको आश्रित करके 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध एसिटल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। ये तो हो गई हमारे पास में विधि, वो भी काहे की, प्रयोगशाला विधि एसिटल्डिहाइड की। आई बात समझ में। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं तथा उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। फ्लास्क को बालू उस्मक पर रख देते हैं। फिर फ्लास्क में थिसिल फनल की सहायता से एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल भर देते हैं, जिसे बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं जिससे एसिटल्डिहाइड की वाष्पें बनती हैं, जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके कहाँ, अमोनिया युक्त संतृप्त ईथर युक्त विलयन में एकत्रित कर लेते हैं। फिर ये जो सारा विलयन होगा इस विलयन को हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा आश्रित करके 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर शुद्ध एसिटल्डिहाइड गैस प्राप्त कर लेंगे। आई बात समझ में। तो बात आती है रिएक्शंस की। अब देखो रिएक्शन कैसे हमारे पास में हुई। आई बात समझ में ये। अब देखो रिएक्शन तुमने क्या क्या लिया, एथिल अल्कोहल लिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एथिल अल्कोहल को CH3CH2OH प्लस तुम्हारे पास में H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस K2Cr2O7 ये हमने इतनी चीज ली थी, इतनी चीज हमने लिया था, इतनी चीज लिया, जल लिया, कोई बात नहीं, जल तो उसमें होगा ही, कोई बात नहीं, इतनी चीज हमने लिया। अब देखो ये पोटेशियम जो दिया है ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, K2SO4, क्योंकि यस पर डबल माइनस के पर प्लस होता है तो 2 एक कम 2 और डबल माइनस बैलेंस हो जाएंगे प्लस। फिर देखो अब इसके साथ में Cr2 है, ये भी किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सल्फेट के साथ। तो Cr2SO4 का होल थ्राइस। अच्छा क्यों, क्योंकि Cr पे होता है ट्रिपल प्लस,
तुम्हारे पास तो कितना हुआ 2 3 जा 6, SO4 पर होता है डबल माइनस तो 3 इसीलिए लग गया ये वाला, ठीक, बैलेंस करने के लिए। इतना हो गया, फिर प्लस तुम्हारे पास अब क्या बचा, अब एसिटाल्डिहाइड बनाना है। देखो CH3 और CHO, एक यहां से C उठाओ, C यहां से HO, यहां से HO हो गया, बचा का यहां पे हमारे पास में बचा H2, यहां पे क्या बचा H2, यहां पे बचा H, यहां पे बचा O, और प्लस का इधर हम क्या निकाल देंगे H2O तुम्हारे पास। अब रिएक्शन को कर लें बैलेंस। देखो जान पाए कैसे निकला, K वाला सल्फेट के साथ रिएक्शन किया K2SO4, Cr वाला SO4 के साथ रिएक्शन किया Cr2SO4 का होल थ्राइस, फिर हमको निकालना क्या एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। देखो CH3CHO ये हो गया, फिर उसके बाद में तुम्हारे पास में जल बचा हमारे पास, तो जल। अब रिएक्शन कर लेते हैं बैलेंस। पहले SO4 से नंबर लगाओ, SO4 कितने 3, 3 और 1 4, तो इसके आगे डायरेक्टली कितना लिख दें 4, लिख दिया हमने 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो कितने हैं, ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं कितने हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 4 चक्कू 16, 1 17 और 7 तुम्हारे पास में 24। इधर कितने हैं, इधर 1 4 3 12 1 13, 13 4 तुम्हारे पास में 17, 17 1 18 ही हैं, नहीं बन पाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर तुम्हारे पास 4 दूना 8, 8 2 10, 2 12 1 13, इधर तुम्हारे पास में कितना है 3 1 4, 4 2 6। अगर इधर मान लो कितना लगा दें हम, यहां पे अगर जो मान लो, ऐसे नहीं इधर से बैलेंस करते, ठीक है। इधर देखो यहां पे अगर जो हम कितना लगा दें 3 लगा दें, कार्बन तुम्हारे पास में कितनी 3 और 3 6, कार्बन कितने 3 और 3 6 तुम्हारे पास, इतना बन गया। उसके बाद अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, देखो 3 3 जा 9, 9 और 6 15, 15 और 3 तुम्हारे पास 18, 18 और 8 तुम्हारे पास में 16 के 6 26, 26 इधर 26 हो गए, इधर 9 9 3 12, 12 तुम्हारे पास 12 और 14 26, यानी कि इधर कितना लगा दें 7। देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ऐसे करना, तो ये क्या हो गया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। बताओ एक बार फिर से बता दें, और ये हो गया एसिटल्डिहाइड। ये देखो लिखा एसिटल्डिहाइड, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम सल्फेट, ये क्रोमियम क्रोमिक सल्फेट, ये जल है तुम्हारे पास। बताओ तो एक बार फिर से रिएक्शन बता दें, नहीं समझ पाए होगे तो देखो इधर कुछ नहीं करना तुमको, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तुम्हारे पास तुमने लिया था K2Cr2O7 प्लस तुमने लिया CH3CH2OH प्लस तुमने लिया H2SO4। हमको बनाना है एसिटल्डिहाइड, तो यहाँ से CH3CHO ये इतना निकाल दो, CH3CHO तुम्हारे पास बन गया, प्लस अब ये वाला K2 इस सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, बना लेगा K2SO4, फिर ये Cr अभिक्रिया करेगा इस सल्फेट के साथ, बना लेगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, फिर बचा हमारे पास में O और H, बच गया हमारे पास H2O, और यही हमारे पास बन गया। यहाँ पे हमने 3 लगाया था, यहाँ पे हमने 4 लगाया था, यहाँ पे हमने 7 लगाया था, और यहाँ पे हमने 3 लगाया था। आई बात समझ में? ये तो प्रयोगशाला विधि हो गई। 2 रासायनिक गुण इसके आते हैं, कितने आते हैं 2 रासायनिक गुण, 2 रासायनिक गुण आते हैं तुम्हारे पास।
तो देखो हमको कैसे बनाना रासायनिक गुण। मान लो एक रासायनिक गुण आएगा टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया मतलब Ag2O के साथ अभिक्रिया। एक आएगा फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया, फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। ये मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।